जब भी मैं किसी फ्रेशर डिज़ाइनर के यूआई डिज़ाइंस देखता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम है जो हमेशा उनके डिज़ाइंस में मिल रही है और वो काफ़ी सीरियस भी है। उसे कहते हैं स्पेसिंग। तो स्पेसिंग से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। स्पेसिंग से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, कहाँ क्या कितना स्पेस रखना है, क्या वैल्यू होगी स्पेस की, एक मोबाइल एप्लीकेशन के डिजाइन के थ्रू भी समझने वाले हैं और आपको फाइल भी मिलने वाली है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे ही आपको स्पेसिंग से रिलेटेड स्किल्स मिल जाती हैं, इस वीडियो के थ्रू रूल्स पता चल जाते हैं, तो आपके एग्जिस्टिंग डिजाइन को आप चेक करेंगे डेफिनेटली, उसमें ये स्पेसिंग का इंप्रूवमेंट करके देखेंगे एंड देन बिफोर एंड आफ्टर आप खुद चेक करेंगे कि कितना ज्यादा इंप्रूव आपका वो डिजाइन हो चुका है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की स्पेसिंग की हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि वर्टिकल स्पेसिंग यानी कि ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में स्पेस, चाहे वो सेक्शंस के बीच हो या फिर टाइटल और उसके कंटेंट के बीच में हो। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है, यानी कि साइड बाय साइड कोई डिजाइन एलिमेंट्स पड़े हैं तो उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है, तो ये स्पेसिंग कम और ज्यादा हो सकती है, जैसे यहाँ पे कम और ये ज्यादा है। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये कैसे पता लगाएं कि कहाँ कौन सी स्पेसिंग रखनी है और स्पेसिंग एक्चुअल में है कहाँ पे। तो जैसे कि अभी आप डिजाइन देख रहे हैं, तो अगर आपने वर्टिकल स्पेसिंग देखनी है तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो जैसे कि ये अपने आप में एक पूरा सेक्शन है, ये अलग से एक सेक्शन है, ये पूरा अलग सेक्शन है और ये अलग है। तो इनके बीच में जो ये स्पेसिंग आप देख रहे हैं, इसे हम लोग वर्टिकल स्पेसिंग कह रहे हैं। और ये अभी आप देख रहे हैं जैसे सेक्शंस के बीच में है ये स्पेसिंग, राइट। तो ये सारी जगह पे आपको सेम दिखाई दे रही है। इसी तरह से ये स्पेसिंग जो स्मॉल वाली है वो आपको दिखाई दे रही है टाइटल, यानी कि ईच सेक्शन के अंदर जाते हैं अगर, तो टाइटल और उसके कंटेंट में, टाइटल और उसका कंटेंट। तो 2 टाइप की स्पेसिंग हो गई है यहाँ पे, यानी कि सेक्शंस के बीच की स्पेसिंग जो ज्यादा है और ईच सेक्शन के अंदर के कंटेंट के बीच में स्पेसिंग जो कि कम है। तो ये ज्यादा और कम आपने रखनी होती है। तो यहाँ हम लोग स्पेसिंग के बारे में थोड़ा ह्यूमन माइंड को समझते हैं कि वो किस तरह से चीजों को लेता है और वही चीजें हमें हमारे डिजाइन में भी फॉलो करनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बर्गर और पिज्जा की मैंने यहाँ पे कुछ आइकन्स रखे हैं, तो अभी ये सारा एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर थोड़ा सा स्पेस इन दोनों के बीच में यहाँ ज्यादा कर दिया है मैंने, तो ये ग्रुप अलग और एक ये ग्रुप अलग, तो 2 ग्रुप्स दिखाई देने लगे सिर्फ स्पेसिंग की वजह से, राइट। इसी तरह से अगर मैं यहां स्पेस कर देता हूं तो ये पूरा एक ग्रुप दिखाई दे रहा है और ये अलग से एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। ओके, राइट। अब अगर मैंने थोड़ा सा ज्यादा ये स्पेस रखा है और उससे ज्यादा ये वाला स्पेस है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे 2 ग्रुप्स कहेंगे, यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, क्योंकि ये स्पेस ज्यादा है किसी भी अदर स्पेस से। लेकिन इसके अंदर जाएं ग्रुप 2 के अंदर, तो ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दिखाई दे रहा है इनसे, तो हम क्या कहेंगे कि ये ग्रुप नंबर 2 जो है उसके अंदर भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, राइट। तो ह्यूमन माइंड भी चीजों को कुछ इसी तरह से देखता है और यही जो विजन है देखने का वो हमारी यूआई के अंदर भी होता है। इसीलिए ह्यूमंस ये समझते हैं कि कौन सा सेक्शन है अकेला और कौन से विद इन सेक्शन एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इसी तरह से अगर मैंने यही स्पेस दोनों जगह इक्वल कर दिया तो अब हम कहेंगे कि ये तीनों सेक्शंस अलग अलग हैं। तो अब एक्टिविटी टाइम है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और अपने आसपास रखी चीजों को देखिए, जैसे टेबल पे है, बेड पे है या कहीं पे भी आप बैठे हैं, तो आसपास कुछ भी ऑब्जेक्ट्स अगर रखी हुई हैं तो उनको चेक कीजिए कि कौन सा एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग बना रहे हैं, विजुअल ग्रुपिंग कर रहे हैं। एंड फिर अपने डिजाइन के साथ में भी आप मैच करके देख सकते हैं कि वहां पे भी किन किन चीजों की एक साथ ग्रुपिंग बन रही है। कहीं कोई रॉन्ग ग्रुपिंग तो नहीं बन रही कि जिसके साथ होना चाहिए हमारे यूआई डिजाइन में वो उसके साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी और ग्रुप के साथ में है, राइट। चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब नंबर्स की बात कर लेते हैं कि कितना कितना स्पेस रखना होता है, कब रखना होता है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ग्रिड की बात करूंगा, जैसे कि यानी कि 8 के गैप के साथ कुछ नंबर्स रखे हैं मैंने, 8, 16, 24, 32, 40, राइट। इसी तरह से एक 4 पॉइंट ग्रिड भी होती है, यानी कि 4, 8, 12, 16 ये नंबर्स भी हैं। इन नंबर्स को आगे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे ये पूरी आपकी यूआई की स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो 0 से 8 के बीच में अगर आप देखें तो ज्यादा स्पेसिंग आ जाती है, यानी कि अगर किसी 2 एलिमेंट्स के बीच में 8 का गैप है तो दूसरा जो गैप रख सकते हैं यानी स्पेसिंग रख सकते हैं वो 16 की रखनी है। ऐसा नहीं कि कहीं पे 9 है, 7 है या कहीं पे 13 है, 11 है, तो ऐसा नहीं रखना है, राइट। 8, 16, 24, 32 रखना है या 4, 12, 20, 28, यही स्पेसिंग की मेजरमेंट्स आपने लेनी है। तो यहाँ एक एग्जांपल के साथ समझिए। ये वाली जो स्क्रीन है इसमें 4 पॉइंट ग्रिड यूज की गई है, जैसे कि 4 पिक्सल का गैप या 8 पिक्सल का स्पेस या 12 पिक्सल का या 16 पिक्सल का स्पेस, ये 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग है।
तो 8, 16, 24, 32 का स्पेस यहाँ पे यूज किया गया है। अब दोनों ही स्क्रीन सही हैं अगर आपने कोई एप्लीकेशन या कोई टूल कुछ भी ऐसा बना रहे हैं, यानी कि जब आप कोई कॉम्पैक्ट सा डिजाइन बना रहे हैं, थोड़े से एरिया में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने दिखानी है। 8 पॉइंट को कब यूज करना है? जब आपने स्पेसी सा डिजाइन बनाना हो, खुला खुला सा डिजाइन यानी ब्रीथफुल डिजाइन बनाना हो, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट स्पेस के साथ में बनाना हो। तो यहां अगर आप देखें 8, 12 और 16 इन 3 स्पेसिंग के साथ में ही ये पूरी एप्लीकेशन डिजाइन कर दी गई है। और ये अगर देखें तो 16 और 24 वर्टिकल स्पेसिंग के साथ ही पूरी एप्लीकेशन को डिजाइन कर दिया गया है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोगों के पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती और आप जब भी कुछ भी एक नया सेक्शन बनाने लगते हैं, उसके नीचे कुछ भी रखा, अपनी मर्जी से कोई भी स्पेसिंग आप ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 8 का स्पेस हमने इन चीजों में लिया है, इनके साथ में लिया है। तो 12 का स्पेस जो है वो यहाँ लिया गया है और 16 का स्पेस जो है वो यहाँ पे इनके बीच में लिया गया है, यानी ईच सेक्शन के बीच में लिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे 16 का स्पेस जो है यानी कि कम वाला जो है वो ईच सेक्शन के टाइटल और उसके कंटेंट के बीच में लिया है। 24 का जो स्पेस है वो ईच सेक्शन के बीच में लिया गया है। तो जितने भी सेक्शंस के बीच का स्पेस आएगा वो हर जगह 24 का स्पेस, और ईच सेक्शन के अंदर जो टाइटल और उसका कंटेंट है जहां पे भी ऐसा हो रहा है उस हर जगह पे हमने 16 का स्पेस लिया है। तो हमारी दोनों ही डिजाइन सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं हमारे स्पेसिंग में। यानी कि ये वाला जो डिजाइन देख रहे हैं और फिर इसको भी देखिए, साइड बाय साइड मैंने रखे हुए हैं, आपको ये वाला डिजाइन ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मींस कि यहाँ पे अगर आप देखो टाइटल और उसके जो कंटेंट है उसमें यहाँ देखिए ज्यादा स्पेस है, और नीचे वाले सेक्शन के टाइटल और ऊपर वाले सेक्शन के बीच में ये कम स्पेस हो गया। तो विजुअली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये एक तरह से ग्रुपिंग बना रहा है। जो मैंने पिज्जा और बर्गर का एग्जाम्पल दिया था उसी तरह से, तो ये एक तरह से अलग ग्रुप बना रहा है और ये नीचे अलग बना रहा है। अब नीचे अगर सेक्शन में जाएं तो यहाँ अगर देखें तो ऊपर भी सेम स्पेस है, नीचे भी सेम स्पेस है। तो इसी की वजह से देखिए हर जगह हमने अपने अलग अलग अपने अपने तरीके का स्पेस ले लिया है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रखी है। तो ये ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम स्पेस हो गया है। तो इसकी वजह से ह्यूमन माइंड जो है वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है कि ये जो टाइटल है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इस वाले सेक्शन के लिए है या नीचे वाले सेक्शन के लिए है। अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा रख दिया जाए तो विजुअली ये टाइटल और ये एक साथ दिखाई देने लगेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो टेक्स्ट है वो ज्यादा इसके पास में है, इस आइटम्स के पास में, इन एलिमेंट्स के पास में, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये टाइटल इसके लिए है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज स्पेस और स्मॉल स्पेस। यहाँ पे 24 यानी ईच सेक्शन के बीच में हमने ज्यादा स्पेस लिया है और ईच सेक्शन के टाइटल और उसके कंटेंट के बीच में कम स्पेस लिया है। और ये भी ध्यान रखना है कि हर सेक्शन के बीच में जो स्पेस है वो सेम लिया है और हर सेक्शन के अंदर टाइटल और उसके कंटेंट के बीच में सेम स्पेस लिया, वो कम है। तो जो लार्ज स्पेस हो जाता है किन्हीं भी एलिमेंट्स के बीच में, तो वो सेपरेशन क्रिएट करता है एक तरीके से कि वो सेपरेट सेक्शन है और एक सेपरेट सेक्शन है। स्मॉल स्पेस किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर रखते हैं तो वो ग्रुपिंग बना देता है, वो विजुअली वो ग्रुप्स दिखाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रायोरिटी पे चलते हैं। प्रायोरिटी भी ऐसे ही डिफाइन होती है स्पेसिंग की वजह से ही। जैसे कि यहाँ पे 16 है, ये भी 16 का स्पेस है, यहाँ पे भी 16 का स्पेस है, लेकिन यहाँ 24 और यहाँ पे भी 24 दे दिया हमने स्पेस। हम देखिए सेक्शंस या सेक्शन के अंदर के कंटेंट की बात अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह का सिनेरियोज भी आते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेस ज्यादा दिया हुआ है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये बिना ये जो मार्क किया हुआ है मैंने, इसके बिना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये स्पेस ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस वजह से ये जो है इसकी प्रायोरिटी दिखाई दे रही है और ये जो क्लिकेबल प्राइमरी एक्शंस हैं इस पूरी स्क्रीन के, वो हमें अलग से सेपरेट साफ दिखाई दे रहे हैं, राइट। और ये रॉन्ग है मान लो डिजाइन। तो यहाँ पे सब चीजें देखिए सेम स्पेस के साथ है, यहाँ सबके साथ सेम स्पेस है। तो ये जो कंटेंट है इसके साथ ये मिक्सअप हो जा रहा है और मोस्टली डिजाइनर्स यही वाली मिस्टेक करते हैं। जितने भी डिजाइनर्स के मैंने डिजाइन देखे हैं, जो नए हैं, जो सीख रहे हैं या कम एक्सपीरियंस अगर आपको, तो नेक्स्ट चलते हैं रीडेबिलिटी पे। रीडेबिलिटी को भी इफेक्ट करती है हमारी स्पेसिंग। तो यहाँ अगर आप देखें तो क्वेश्चन है और इसका आंसर है, इसके बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, नीचे अगर चलें तो ये क्वेश्चन है और उसके आंसर के बीच में ये स्पेस आप देख रहे हैं। तो यहाँ स्पेस अलग है और यहाँ अलग है। तो यहाँ पे अभी क्या लग रहा है, देखिए विजुअली वही सेम याद रखो आप जो पिज्जा और मैंने बर्गर के आइकन्स के साथ में दिखाया था। तो क्योंकि ये स्पेस और ये स्पेस इक्वल है, कम है, और ये वाला स्पेस ज्यादा है, इसकी वजह से
क्वेश्चन आंसर और ये क्वेश्चन, ये विजुअली अपना एक अलग से ग्रुप बना रहे हैं और ये अलग पड़ रहा है, बिल्कुल अलग हो गया है उन तीनों से, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, राइट। इसके अलावा जो पैराग्राफ है इसके बीच में लाइन हाइट में जो स्पेस होता है वो भी काफ़ी कम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ डिज़ाइन आप देख रहे हैं, तो देखो रीडेबिलिटी भी अच्छा है। तो दो बातें यहाँ पे है, एक तो आपने लाइन हाइट इंक्रीज करनी है जिससे कि ईच लाइन को रीड करते हुए सेकंड लाइन पे जाना इजी हो। सेकंड थिंग है पैराग्राफ स्पेसिंग, वो भी हमने देनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा, यानी कि अगर हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, आपने याद रखना है हमेशा टेक्स्ट ज़्यादा है तो उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि वो रीडेबल लगे, यानी इजी टू रीड हो। आप खुद देख लीजिए, आप इसे रीड करना नहीं चाहोगे लेकिन इसे रीड कर लोगे। इसी तरह से ये स्पेस ज़्यादा रखा हुआ है, ये स्पेस कम है, तो अपने आप ही इसने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया, इसने अपना एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि ये स्पेस और ये स्पेस जो है वो कम है, ये वाला ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं स्पेसिंग की वैल्यूज़ के बारे में। यहाँ देखें वर्टिकल स्पेसिंग में, तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो सर्च वाला सेक्शन इसे जूम करके यहाँ पे रख दिया है, तो 8 पिक्सल यहाँ पे रख दिया है मैंने स्पेस, यहाँ पे भी। और यहाँ अगर देखें तो 16 दोनों तरफ है, इन सेक्शंस के बीच में यहाँ पे भी 16 का स्पेस है, यहाँ 16 का स्पेस है, यहाँ पे भी 16 का है, लेकिन आइकन्स के अंदर जो ये वाला एरिया यहाँ मैंने 8 पिक्सल का रखा है, राइट। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे 12, 8 और 12 आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा और यहाँ पे 8 का। तो ये आपके डिज़ाइन टेस्ट पे डिपेंड करता है किस तरह से आप डिज़ाइन बना रहे हैं कंसिस्टेंसी फॉलो करते हुए। अब आपने देखिए ये नहीं करना कभी भी कि यहाँ आपने 8 का लिया हुआ और यहाँ 24 का ले लें, तो जब आसपास कोई स्पेसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, यानी कि जो मैंने अभी आपको देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 8, 16, 24। अब अगर 8 और फिर डायरेक्टली 32 का स्पेस ले लेते हैं पास वाली किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो एक अजीब सा एक इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है गैप्स में एलिमेंट्स के। तो इतना भी नहीं होना चाहिए अनलेस कि आपकी स्पेशल कोई नीड है। तो ऐसी स्पेसेस जिन्हें आपने कैलकुलेट नहीं करना है, उनको आपने सेम या कंसिस्टेंसी पे ध्यान नहीं देना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो टाइटल है और इसके सामने कोई आइकन है, तो ये वाला जो स्पेस है, या फिर यहाँ पे भी देखिए व्यू ऑल के और इस टाइटल के बीच में स्पेस है, फिर यहाँ स्पेस है, ये सेम रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो योर फेवरेट, अगर इसमें योर फेवरेट्स एस और लग जाता तो मे बी और कम हो जाती स्पेस। तो ये सारा स्पेस इस पे डिपेंड करता है कि आपके टाइटल्स हैं इनकी लेंथ कितनी है। हमने कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन येस एक फिक्स जरूर कर सकते हैं कि हमने इसके और इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस को डिफाइन कर देना कि इतना रहेगा, यानी कि 16 का रख सकते हैं या 8 का रख लो, वो आप पे डिपेंड करता है, 16 का बेटर रहता है। तो 16 का स्पेस फिक्स कर दो कि मैक्सिमम जो टाइटल है वो यहाँ तक ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो टच कर जाएगा इसको यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये 8 पॉइंट ग्रिड स्पेसिंग और ये सब कर रहे हैं, तो हम लोग कॉलम ग्रिड यूज तो करते ही हैं, तो कॉलम के अकॉर्डिंग तो ये डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको दोनों वे दिखा देता हूँ, एक कॉलम्स ग्रिड यूज करना और एक पॉइंट्स में ग्रिड यूज करना, 8 पॉइंट ग्रिड या 4 पॉइंट ग्रिड करना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करना है इसे। ये हम लोग कॉलम ग्रिड इसके अंदर बना के देखते हैं। तो जब भी आप ग्रिड लेते हैं तो अंदर का कंटेंट जो होता है वो ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर सेट करते हैं तो आपको कुछ ऐसे रखना पड़ता है, राइट। यानी कि या तो तीनों ग्रिड को फॉलो करेगा फिर एक ग्रिड को, तो ऐसे साइड बाय साइड हम कंटेंट रखते हैं, या फिर इस तरह से, या फिर 2 जो कॉलम्स को यूज करते हुए, या ईच कॉलम में एक आइटम रखेंगे। और ये जो गैप है बीच में 16 का फॉलो कर लिया या 24 का कर दिया या अदर कोई भी वैल्यू कर दी, तो हर जगह गैप जो स्पेस है वो सेम हो जाता है। तो ज़बरदस्ती वैसे ही अगर देखा जाए तो ग्रिड की हेल्प की वजह से हम स्पेस में कंसिस्टेंसी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे छोटा सा आइकन लगाना है, उसके और बाकी पास के एलिमेंट के बीच में गैप आपने मेंटेन रखना है, ऊपर नीचे एलिमेंट्स के बीच का भी जो गैप रखना है वो भी आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं अगर ये वाली ग्रिड यूज करते हैं। अब देखिए आपको बहुत अच्छी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, 8 पॉइंट ग्रिड को अगर यूज करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट आपके पास हो सकता है 10 सेट हो रखा हो, तो इसे आप 8 कर लेंगे, यहाँ से ये स्पेस जो है वो 8 करेंगे साइज, राइट। और कलर आप जो भी देना चाहें, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। यहाँ पे ये मैंने सेट कर लिया, ओके। अब देखिए आपको पूरी फ्रीडम है यहाँ पे, इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो पिक्सल परफेक्ट आपको डिजाइन मिलता है। ये जो आर्टबोर्ड है इसका मैंने साइज लिया है 360 की विड्थ ली है, ताकि ये 360 की जो पूरी विड्थ है वो 8 से प्रॉपरली डिवाइड होती है, राइट। तो यहाँ अगर आप देखें छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ईच बॉक्स जो है रेड में आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 पिक्सल का है, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं स्पेस बना रहा हूँ, यानी इस साइड में मैंने अगर कोई स्पेस रखना है
तो ये 8 का अगर एक बॉक्स है और मैंने 16 का स्पेस रखना है तो मैं 2 बॉक्सेस छोड़ दूंगा, तो 8 + 8 16। इस तरह से आप जब भी कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन जो है देखिए एकदम से यहाँ पे स्नैप हो जाता है, राइट, इस तरह से। तो आपको कहीं पे भी कोई कॉलम्स की नीड नहीं पड़ेगी, आपको कोई ऐसे रूलर्स ला के रखने की भी नीड नहीं है, आपने जस्ट इन बॉक्सेस को देखना है, राइट। जैसे अगर नेक्स्ट सेक्शन में नीचे कुछ बनाता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ एक बॉक्स है इनके बीच में तो 8 का स्पेस है, अगर मैं 2 बॉक्सेस रख देता हूँ यहाँ पे तो 16 का स्पेस है। तो मुझे बार बार ऐसे देखिए इस पर क्लिक करके और हम लोग जो ऐसे करके चेक करते हैं ये भी करने की नीड नहीं होगी आपको, सिर्फ बॉक्सेस को देखना है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 जो भी आप लेंगे, राइट, तो वो 8 के मल्टीपल में ही होंगे, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इसको शिफ्ट के साथ में कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करने की थोड़ा सा गैप बढ़ाना है मैंने, राइट, तो मैंने एक बार ऐसा किया तो ये आप देख रहे हैं कॉलम टू कॉलम अपने आप जा रहा है, ये देखिए ऐसे 8 8 के गैप से 8 16 24 32, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनेगा, तो आपका डिजाइन भी पिक्सल परफेक्ट बनेगा। अब अगर आपके साथ आपके फिग्मा में ऐसा नहीं हो रहा है कि वो प्रॉपर एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग ऐसे शिफ्ट के साथ एरो क्लिक करने पे जा नहीं रहा है अगर, तो आपने देखिए यहाँ फिग्मा का जो आइकन आता है इस पे क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस पे आ जाना है। प्रेफरेंसेस में आपको देखिए सबसे पहला तो आपने ये करना है कि स्नैप टू ज्योमेट्री, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू पिक्सल ग्रिड, ये तीनों क्लिक कर देने हैं, राइट। और इसके बाद एक बिल्कुल नीचे ना एक हिडन एक ऑप्शन होता है न्यूज अमाउंट, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे मे बी आपका 10 फिक्स हो रखा हो, इसे आपने 8 कर लेना है, राइट। ये करने के बाद यानी कि इसका मतलब क्या है, वैल्यू दे दी है तो अब अगर आप शिफ्ट के साथ ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो अपने आप ही ये 8 पॉइंट ग्रिड के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसी तरह से अगर आपने ग्रिड जो सिस्टम है वो अगर आपने अलग लेना है यानी कि 4 वाला लेना है तो यहाँ से आप 4 वैल्यू कर सकते हैं और वहां पे भी प्रेफरेंस में जाके वहां पे भी 4 फिक्स कर देंगे। तो अब इस ग्रिड को देखते हुए मैं इस डिजाइन को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। ये देखिए किस तरह से बनाया गया है, यानी कि 2 बॉक्सेस छोड़े हैं तो 16 पिक्सल का गैप आ गया। तो मैंने जैसे ही सर्च वाला ऑप्शन ये बना दिया मान लेते हैं, तो उसके बाद जब नेक्स्ट सेक्शन में बनाने लगा योर फेवरेट टाइटल लिखने लगा तो मैंने 3 बॉक्स छोड़ दिए, यानी 8 3 24, तो 24 का अपने आप स्पेस आ गया, राइट। तो हर जगह अगर आप देखेंगे 2 बॉक्स हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1 2 3 बॉक्स हैं, राइट, यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं। ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं एक कार्ड के अंदर जो टेक्स्ट है उसमें भी देखें तो 2 बॉक्स, यहाँ पे भी 2 बॉक्स हैं, यहाँ देखेंगे तो 2 बॉक्स यानी कि 16 का स्पेस है, यहाँ पे भी देखें तो 2 बॉक्स 16 का स्पेस है। जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा था वैसे वैसे ही ये पिक्सल परफेक्ट भी होते जा रही थी और मुझे पता है कि मैंने मेरे टाइटल और उसके कंटेंट के बीच में 2 बॉक्सेस छोड़ने हैं और ईच सेक्शन जो खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है वहाँ 3 बॉक्सेस छोड़ने हैं। तो ये करूंगा तो मेरे सारे डिजाइन्स में अपने आप 16 और 24 के स्पेस के साथ पूरी एप्लीकेशन बन जाएगी। इसीलिए जब आप कोई भी डिजाइन कॉपी करते हैं यानी ड्रिबल से वहैन से देखते हैं प्रैक्टिस के लिए कॉपी कर रहे होते हैं, तो कॉपी एग्जैक्ट करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं उस जैसा साफ और अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होता और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता कि मेरा डिजाइन इतना अच्छा लग क्यों नहीं रहा है। इसी तरह से यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली जो फाइल है ये आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये जो एक पेज मैंने रखा हुआ है इसमें सारी स्पेसिंग इधर उधर कर रखी है मैंने, राइट, सही नहीं है स्पेसिंग, और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सेम ये जो स्क्रीन यहाँ पड़ी है इसकी यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें अपना इसे सही करेंगे और फिर साइड बाय साइड मैच करके देखेंगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। एक बार जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप अपने जितने भी डिजाइन्स बनाए हुए हैं जिन पे आप प्राउड फील कर रहे हैं या पोर्टफोलियो में भी लगा चुके हैं उनमें चेक करना 101% आई एम श्योर कि आपके डिजाइन्स में ये स्पेसिंग की प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में या थोड़ा सा अगर आपको एक्सपीरियंस है। तो ये छोटी छोटी हिडन चीजें ऐसी हैं जिनको आप हर कोई स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा होता है। सब फिग्मा को पीछे पड़े हुए, फिग्मा सीखना है और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देना है। इससे पहले आपने ये सब माइनर जो चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब सीखने की ज़रूरत है। इसी तरह से इसी फाइल के अंदर आपको ये भी मिलने वाला है जिसमें मैंने एक सिंपल स्क्रीन रख दी है और ये पूरी ग्रिड्स बना दी हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। ये स्पेसेस वगैरह रख दिए हैं, यहाँ पे भी स्पेस मैंने रख दिए हैं, सेक्शंस के बीच का स्पेस। ओवरऑल आपको यहाँ से भी काफ़ी कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके डिज़ाइंस इंप्रूव होंगे। अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो में वैल्यू लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस भी आपको मिलते रहें।